नेमतों के जिक्र के बाद अब बनी इसराइल की नालायकी और नाफरमानी के चंद वाक़यात को बयान किया जा रहा है। करोड़ों अरबों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मशहूर ज़माना मनोसलवा के मौजू पर। ये वो अल्लाह करीम का इनाम था जिससे बनी इसराइल जैसी कौम अपनी नाशुक्री और नाकदरी की वजह से महरूम हुई। आप देख रहे हैं डेली लाहौर और मैं हूं शेख ज़ैगम इफ्तिखार। मनोसलवा, ये दोनों चीज़ें हफ्ता के रोज़ तो मतलब ना आती, बाकी हर रोज़ बनी इसराइल पर मनोसलवा दोनों उतरती और जुम्मातुल मुबारक के रोज़ बाकी दिनों से दुगनी आती। अब बनी इसराइल को हुक्म ये था कि जुम्मा को आने वाली मनोसलवा हफ्ता के लिए भी हस्बे ज़रूरत जमा कर लें, मगर बस एक दिन से ज़्यादा जमा ना करें। लेकिन बनी इसराइल ने इन नेमतों की नाशुक्री की और मनोसलवा के ज़ख़ीरे जमा करने शुरू कर दिए। अब इसका नतीजा ये निकला कि ज़ख़ीरे गलने सड़ने लगे और ज़ाया होने लगे। अल्लाह करीम की नेमत की नाशुक्री होने लगी। अब बनी इसराइल पर मनोसलवा की आमद बंद हो गई और बनी इसराइल ने अपना नुकसान खुद किया कि दुनिया में अल्लाह करीम की नेमत से महरूम और आखिरत में सज़ा और अजाब के मुस्तहिक हुए। बाद में जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो तौबा व इस्तग़फ़ार करने लगे। इस पर अल्लाह ने हज़रत मूसा को हुक्म दिया कि वो अपनी कौम को बस्ती की तरफ ले जाएं, जिससे बैतुल मुक़द्दस मुराद है। उस बस्ती में अमालका आबाद थे जो पहले ही इस बस्ती को खाली कर चुके थे। वहाँ गल्ले और मेवे बकसरत मौजूद थे। बनी इसराइल को हुक्म हुआ कि बस्ती के दरवाजे में से सजदा करते हुए दाखिल हों और ज़ुबान से हित्तातुन कलमा तौबा व इस्तग़फ़ार कहते हुए जाएं। उन्होंने दोनों हुक्मों की मुखालफत की। दाखिल तो हुए, लेकिन सरीनों के बल घिसटते हुए और बजाय कलमा तौबा के तमस्खर से हिब्बातुन फ़ी शरातिन, जिसके मानी बाहें बाल में दाना, कहते हुए दाखिल हुए। मसला, इस आयत से मालूम हुआ कि ज़ुबान से इस्तग़फ़ार करना और बदनी इबादत सजदा वगैरह करना तौबा का मुतमिम है। ये भी साबित हुआ कि मशहूर गुनाह की तौबा बा-एलान करनी चाहिए। इस बेअदबी का नतीजा ये हुआ कि वो ताऊन के अजाब में मुब्तला हो गए, जिसकी वजह से एक साथ में 24,000 हलाक हो गए। मसला, ताऊन पिछली उम्मतों के अजाब का बकिया है। हदीस मुबारक में है कि जब तुम्हारे शहर में ताऊन फैले तो वहाँ से ना भागो, बल्कि लोग मुकामे वबा में रज़ाए इलाही पर साबिर रहें, और जब किसी दूसरे शहर में हो तो वहाँ ना जाओ। अगर लोग इसी बीमारी में मर जाते हैं तो उन्हें शहादत का दर्जा मिलेगा। इसके अलावा जब बनी इसराइल ने शिद्दत प्यास की शिकायत की तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा पत्थर पर मारा। उस पर से 12 चश्मे जारी हो गए। इस तरह आपके पास एक मुरब्बा पत्थर था। जब भी पानी की ज़रूरत होती आप उस पर अपना असा मुबारक मारते और उसमें से 12 चश्मे जारी हो जाते और सब सैराब हो जाते। और बेशक ये एक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मौजज़ा था। नेमतों के जिक्र के बाद अब बनी इसराइल की नालायकी और नाफरमानी के चंद वाक़यात को बयान किया जा रहा है। बनी इसराइल की ये अदा भी नहायत गुस्ताखाना थी कि पैगंबरों और अंबिया अलैहिस्सलाम को या नबीउल्लाह या रसूलुल्लाह या कोई भी और कलमा ताज़ीम ना कहते। जब अंबिया का नाम लेना गुस्ताखी है तो इनको बशर या एलची कहना किस तरह से गुस्ताखी ना होगा। गर्ज अंबिया के जिक्र में बेतमीज़ी का शायबा भी नाजायज़ है।
اب اگر بات کی جائے منو سلوا کی تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکوہ کیا کہ ہم ایک ہی طرح کے کھانے سے اکتا چکے ہیں، ہمیں ساگ، ککڑی، لہسن اور مسور وغیرہ درکار ہیں جو ہم خود سے اگانا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ پھر موسیٰ نے بارگاہ الہی میں دعا کی تو اللہ نے ان کی استدعا قبول کر لی۔ ساگ، ککڑی وغیرہ ان چیزوں کی طلب گناہ نہ تھی، مگر من و سلوہ جیسی نعمت بے محنت چھوڑ کر ان کی طرف مائل ہونا پس خیالی تھی۔ ہمیشہ ان لوگوں کا میلان پس خیالی کی طرف رہا۔ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام وغیرہ جیسے جلیل القدر اور بلند ہمت انبیاء کے بعد بنی اسرائیل کی کم حوصلگی اور بزدلی کا پورا ظہور ہوا، اور تسلط جالوت اور بخت نصر کے حادثے کے بعد وہ بہت ذلیل و خوار ہوئے۔ یہودیوں کی ذلت تو یہ کہ دنیا میں کہیں نام کی ان کی کوئی سلطنت باقی نہ بچی، بھی حرص سے محتاج ہی رہتے۔ انبیاء اور صالحہ کی نسبت جو رتبے ان کو ملے ان سے محروم ہو گئے۔ اس غضب کا باعث صرف یہ ہی نہیں کہ انہوں نے آسمانی غذاؤں کے بدلے اراضی پیداوار کی خواہش کی، یا اس طرح کی اور خطائیں جو زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں صادر ہوئیں، بلکہ عہد نبوت سے دور ہوئے اور زمانہ دراز گزرنے سے ان کی استدعائیں باطل ہوئیں، اور نہایت کبھی افعال اور عظیم جرم ان سے سرزد ہوئے جو ان کی ذلت اور خواری کا باعث بنے، جیسا کہ انہوں نے زکریا و یحییٰ اور شیعہ علیہ السلام کو شہید کیا، اور یہ قتل ایسے ناحق تھے جن کی وجہ وہ خود بھی نہ بتا سکتے تھے۔